जयपुर से 25 किलोमीटर दूर नींदड़ गांव में गणेश डोंगरी धाम इलाके में रहती हैं 35 वर्षीय अर्चना मिश्रा जी, जिनकी सच्ची कहानी आपको और उन लोगों को जरूर प्रोत्साहित करेगी जो सालों से बीमार हैं लेकिन स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं और अपने जीवन से मायूस हो गए हैं। क्योंकि अर्चना जी के जीवन में भी 2 साल पहले एक समय ऐसा आया था जब इन्होंने और इनके परिवार ने सोच लिया था कि ये अब जीवित नहीं रह पाएंगी। अर्चना जी को 5 साल से पूरे शरीर और जोड़ों में और घुटनों में असहनीय दर्द की समस्या थी। 2 साल पहले दर्द इतना बढ़ गया था कि उन्हें बिस्तर पर ही रहना पड़ता था। वे चलने फिरने और किसी भी काम को संभालने में असमर्थ थी। उनके पूरे शरीर पर सूजन आ गई थी और बहुत सारे डॉक्टर्स ने घुटने के ऑपरेशन की सलाह दी थी। 5-7 साल पहले ही हो गया था। मतलब दर्द छोटा, मतलब पूरे शरीर में दर्द रहना, पैरों में दर्द रहना। जी। तो दर्द की दवाइयाँ वगैरह लेती रही। फिर दवाइयाँ कुछ दिन लेते लेते कुछ आराम नहीं लगा। फिर उसके बाद में जांच वगैरह कराई तो भी कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आया डॉक्टरों की भी। फिर उसके बाद में तो मेरे घुटने उठने पूरा शरीर सूज गया, हाथ पैर चेहरा वगैरह सब सूजने लगा। तो फिर उसके बाद मैं परेशान हो गई। फिर कई आयुर्वेदिक वाले देसी दवाई वाले आए जो वो हमें दवाई भी दे के गए, विश्वास दिलाए। हम ली भी, कम से कम 40-50 हज़ार रुपए तो मैं इधर उधर इन देसी दवाइयों में और पहले खर्च कर चुकी। और जो अंग्रेजी दवाई उनका कोई मोल ही नहीं, कितना कर चुकी, फिर भी मुझे फायदा नहीं हुआ। अर्चना जी गांव की एक निवासी हैं। गांव के जीवन में अनेक काम होते हैं और उनके लिए ये सब बहुत कठिन हो गया था, लेकिन अर्चना जी और उनका परिवार उनका साथ देने में सक्षम रहे। उनके बच्चे स्कूल छोड़कर मां की मदद करने लगे। परिवार ने मिलकर पूरी कोशिश की कि किसी तरह अर्चना जी ठीक हो जाएं। अर्चना जी ने भी अपनी क्षमता का पूरा उपयोग किया और खुद को इलाज के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों और परिवार के लिए जीना था। अर्चना जी ने अपनी इच्छा शक्ति से अपनी समस्या का सामना किया और आखिरकार उन्हें इलाज मिला। एक दिन हकीम सुलेमान खान जी का टीवी पर शो देखा और एक नुस्खा अपने घर पर ही बनाया, जिसे इस्तेमाल करने से उनकी समस्या में उन्हें राहत मिली। इसके बाद इन्हें हकीम जी पर विश्वास हुआ और अपने जोड़ों, पैरों और घुटने के दर्द के लिए इन्होंने हकीम जी का गोंद सियाह मंगवाया। 8 महीने गोंद सियाह के इस्तेमाल के बाद आज उनके स्वास्थ्य का ये आलम है। उन्हें और उनके परिवार को विश्वास नहीं होता कि ये वही अर्चना जी हैं जो एक कदम सीढ़ी चढ़ने में भी असमर्थ थी और जिसके लिए पूरा परिवार रोता था कि ये कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। फिर मैं सुलेमान खान जी का प्रोग्राम देखी, आपका प्रोग्राम देखी, जो फिर पहले तो मैं चूरन बनाई अपना 5 चीज़ों का, अजवाइन, सौंफ, सौंठ, जीरा, काला नमक, ये सब का चूरन बना के फिर इसको लेना शुरू करी। थोड़ी आराम आया। फिर मैं दवा के लिए ऑर्डर कर दी। मैं कही अब मैं यही दवा लूँ। कौन सी दवाई ली आपने? गोंद सियाह। पहले ना चढ़ती भी थी ना, ऐसे पकड़ के और ऐसे पकड़ के ऐसे चढ़ती थी, इतनी तकलीफ थी। और अब देखो ऐसे चढ़ता। ये गेट है ना, ये दहलीज, इसमें से मैं उतर नहीं पाती थी। इधर से पकड़ के, मतलब इसको पकड़ के तब इधर से आती। और अब तो मैं बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे उतर जाती हूँ। अब देखिए मैं इतनी दूर पहाड़ चढ़ जाती हूँ और मैं सारा काम कर लेती हूँ। नहीं, मैं कभी पहाड़ नहीं चढ़ पाती थी। अर्चना मिश्रा जी की सच्ची कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन उनसे निपटने की इच्छा शक्ति और लगन से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अर्चना जी के परिवार के साथ गोंद सियाह ने ना उन्हें जहनी रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी मजबूत बना दिया।